हे गाइड्स, कैसे हो आप सब। कूली के भी एक रिव्यू के बारे में बात करते हैं। देर आर मेनी रिव्यूज़ ऑन ट्विटर नाउ, बट जो दो तीन रिव्यूज़ मैं अभी देख पाया हूँ, हालांकि रेटिंग सब ज़बरदस्त है। 4.5, 5, 4, 4.5 ऑलमोस्ट। और लोकेश के डायरेक्शन की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की गई है, सब जगह पे देखने को मिल रहा है। कुछ रिव्यूज़ है जो तमिल में आए हैं जहाँ पे 4.5, 4 रेटिंग भी है। मैं वो तमिल रिव्यूज़ उतने ज़्यादा तो नहीं, मतलब ओवरऑल तो नहीं पढ़ पाया, बट रेटिंग सुन के देखे मैंने। कुछ इंग्लिश रिव्यूज़ है, ऑब्वियसली हिंदी ऑडियंस ने भी देखे हैं। अब देखो ये CBFC स्क्रीनिंग वगैरह होगी या फिर मीडिया को बुलाया होगा, और भाई वॉर 2 वालों ने भी वही किया है। सो इतना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऑब्वियसली परसों मेरा ये फिल्म देखना हो जाएगा। सुबह अर्ली शो है तो वो हो जाएगा, और क्योंकि वॉर 2 का जो है वो प्रीमियर ही कल देखूंगा, कल ही उसका रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। तसल्ली से परसों भी दूंगा बड़ा रिव्यू हो सके तो, पर कल रात को भाई प्लान तो है कि तुरंत प्रीमियर के बाद एक छोटा सा रिव्यू शेयर कर ही दूँ, स्पॉइलर फ्री। तो लेकिन हाँ, इसका कोई प्रीमियर वगैरह नहीं है भाई कूली का, वो तो भाई परसों ही देख देना पड़ेगा रिव्यू। ओके, बट यहाँ पे एक बात है दोस्तों कि इस फिल्म में जिस तरीके से रजनीकांत सर के कैरेक्टर को यूज़ किया है लोकेश ने, भाई सबसे ज़्यादा तारीफ अगर यहाँ पे किसी भी रिव्यूअर से ज़्यादा मैं कहूँगा क्रिटिक ने की है तो वो लोकेश की है भाई। LCU है या नहीं ये तो क्लियरली बोल नहीं रहे ये लोग। बहुत बड़े सीक्रेट्स इन लोगों ने छुपा के रखे। 2 से 3 बड़े सीक्रेट्स इस फिल्म में है। 2-3 ऐसे कैरेक्टर्स है शायद इस फिल्म में जो ट्रेलर में आपको देखने को नहीं मिले हैं। अब 2-3 कैरेक्टर्स अगर सरप्राइज़ है तो वो कौन हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग यार? वो LCU वाला ही तो कोई एंगल होगा। आई डोंट थिंक ये कोई सेपरेट यूनिवर्स बन रहा है कुली का। आई थिंक इट्स कनेक्ट विथ LCU, पता नहीं, बट हो तो रहा है। बट देयर आर मेनी 2 से 3 बड़े बड़े स्टार्स नहीं, लेकिन कुछ तो कहा है भाई इन्होंने। देयर आर बिग सरप्राइजेस। तो यार वो बड़े सरप्राइजेस क्या कमल हसन का कैरेक्टर है, क्या रोलेक्स है, या क्या है? मतलब देखते हैं भाई कि देवा का ऐसा कौन सा कनेक्शन आ जाता है LCU से, वो नहीं पता। आई थिंक रजनीकांत सर के कैरेक्टर का नाम देवा है। एनीवे, तो ये हो गया। एक बात है जहाँ पे उन्होंने स्पॉइलर फ्री ही दिया है, लेकिन देर आर मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स कहा है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत ये है कि जो सस्पेंस है इस फिल्म का वो बहुत ही बखूबी से, सस्पेंस से ज़्यादा जिस तरीके से इस फिल्म का प्रेजेंटेशन है, जो चीज़ें सामने आती है ऑडियंस को बहुत मज़ा आ जाएगा। और हाँ, ये फिल्म सबसे पहली बनाई ही तमिल ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए। ऐसे सरप्राइजेस आप तमिल फिल्मों में ही देखते हो। इवन हिंदी ऑडियंस को भी एक तरीके से पसंद आएगी, क्योंकि एक जो हिंदी क्रिएटर है उन्होंने ये कहा है कि अगर लोकेश की ये फिल्म कोई डायरेक्टर देखे हिंदी का तो भाई एक दावा है, हो सकता है कि ये लोग उससे कुछ सीखे कि प्रेजेंटेशन ही नहीं, खाली सस्पेंस और प्लॉट कैसे क्रिएट किया जाता है कि ऑडियंस एंड में शॉक्ड हो जाए कि यार ये तो था ही, सोचा ही नहीं था, ये तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स आया, पर जो आया मज़ा आ गया। इस टाइप का उन्होंने ओपनली कहा है। मतलब इट्स लाइक, मतलब उन्होंने इंग्लिश में बहुत बड़ा एक्चुअली वो पैराग्राफ लिखा है, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसका एक छोटा सा सारांश में यही बात आती है कि क्या कहते हैं, डायरेक्टर, बॉलीवुड डायरेक्टर्स शुड लर्न रैदर दैन मेकिंग रीमेक्स एंड क्या कहते हैं सीक्वल्स वगैरह, ऐसा उन्होंने कहा है। सो देयर आर मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये क्लियरली दिख रहा है भाई रजनीकांत। और सबसे ज़्यादा भाई तारीफ अगर किसी की हुई है तो 2 लोगों की भाई, नागार्जुन एंड श्रुति हसन। ऑब्वियसली आमिर खान के कैरेक्टर को भी इन लोगों ने सरप्राइज पैकेज ही कहा है, बट सबसे ज़्यादा तारीफ इन दोनों की हुई है। रजनीकांत सर के स्वैग वगैरह की तारीफ हुई है, लेकिन नागार्जुन का जो कैरेक्टर है भाई वो बहुत हद तक पूरे फिल्म में ओवरऑल भी आप कह सकते हो कि वो भारी पड़ा है रजनीकांत सर पे। जी हाँ दोस्तों, नागार्जुन सर का जो कैरेक्टर है वो सच में भारी पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो तेलुगु ऑडियंस को इस फिल्म को खींच रहा है। तेलुगु में भी आप देखो अच्छा खासा रिस्पांस इस फिल्म को मिलने के चांसेस, और मिल भी रहा है एडवांस बुकिंग में। तो हिंदी में तो कम शोज़ है, बट हिंदी में भी अच्छा रिस्पांस, कम शोज़ में ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। और तमिल का तो बोलो ही नहीं भाई, तबाही हो गई है वहाँ पे। तो भाई ये है, जो भी रिव्यूज़ आए भाई अच्छे आए हैं। मैंने अभी तक नहीं देखे इधर उधर के ऐसे भी कोई, सभी 4.5, 4, 5 टाइप की रिव्यूज़ रेटिंग्स देखने को मिले। एंड सरप्राइजिंगली वॉर 2 के पे वैसे ही रिव्यूज़ देखने को मिले हैं। सो भाई मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ दोनों भी फिल्म्स का अच्छा होगा। क्या कहते हो?